जम्मू एंड कश्मीर में तारीखों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। एक तारीख थी 31 अक्टूबर सन 2019 यानी कि करीबन एक साल पहले, जब जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, जो स्टेट हुआ करती थी, उससे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सेंटर के कानून डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर में लागू होने लगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर में लागू होने लगा और जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पूरी तरह से वो ख़त्म हो गए और कई सारे बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में आए। ऐसा ही एक कानून 31 अक्टूबर के ही दिन, पर साल था 1932, जब महाराजा हरि सिंह, जो लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे, उन्होंने लाया था। वो कानून था अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। और एक ऐसा कानून जिसकी वजह से कई सारे लोग नाराज़ हुए। नाराज़गी इतनी कि रघुनाथ मंदिर, जो जम्मू एंड कश्मीर का डोगरा प्राइड मंदिर है, वहाँ के हेड प्रीस्ट यानी कि मुख्य पुजारी जो थे, उन्होंने तक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब से यहाँ का पुजारी नहीं रहूँगा। दरअसल उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर हो या देश हो, कई सारे इलाकों में जो अनटचेबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, छुआछूत काफ़ी ज़्यादा था। एक कुएं से जो एक राजपूत समाज का व्यक्ति है, जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, जो दलित है, वो सारे एक ही कुएं से पानी नहीं पीते थे। मंदिरों में जाने के लिए छोटी जातियों के कई सारे लोगों को मनाही थी। कहीं स्पेशली क्लासेस बन चुकी थी कि इस एरिया में या इस मंदिर में या इस जगहों पर सिर्फ यही लोग जा सकते हैं और दूसरी जगहों पर बाकियों को जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे कानून जो पूरी तरह से इंसानियत के, जो पूरी तरह से जो इंसानी का वजूद है उसे पूरी तरह से ख़त्म करते थे, उससे महाराजा हरि सिंह ने ख़त्म किया और एक नया कानून 31 अक्टूबर सन 1932 को लाया। ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स, ऐसे कई सारे फैसले महाराजा हरि सिंह ने अपने टेन्योर में लिए जब वो महाराजा रहे जम्मू एंड कश्मीर के, और इसीलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज दिन है 23 सितंबर का, 1895 का वो दिन था जब जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने जन्म लिया और उसके बाद से उनकी पूरी कहानी शुरू हुई। 1925 में उनको जो है महाराजा हरि सिंह जो है वो बने, उन्हें सौंपा गया राजपाट, और उसके बाद से कई सारे ऐसे फैसले महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, देश भर के लिए लिए। जो प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी और जितने भी देश में प्रिंसली स्टेट थी, सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स माना जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में किए थे और एक बड़ा राज्य पूरी तरह से संभाला था। मुस्लिम हो, कश्मीरी पंडित हो, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे डोगरा हो, पूरी तरह से हर एक कम्युनिटी को इतना तसल्ली बख्श रखना, उन्हें हर प्रकार के उन्हें राइट्स देना, उन्हें खाने से लेकर उनके मूलभूत अधिकार जो थे वो पूरी तरह से देना, हर एक चीज़ को महाराजा हरि सिंह ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा। और इसीलिए उन्हें रिफॉर्मिस्ट, उन्हें सोशलिस्ट, उन्हें एजुकेशनिस्ट, उन्हें क्या क्या कहा जाए वो सबसे कम होगा। कई सारी तारीखों पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई दे देना चाहता हूँ। महाराजा हरि सिंह के आज जन्मदिन है और हर एक व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है, पर अब आज हम उनको याद करेंगे उनके लिए हुए फैसलों के लिए, उनके उन सारे इरादों के लिए, उन सारे कानूनों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए इतिहास बन गए, दुनिया के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल बन गए कि ऐसा राज्य जो है वो बनाया जाना चाहिए जिसमें इतने सारे रिफॉर्म्स किए गए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया 31 अक्टूबर सन 1932 को जो कानून लाया था अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, वो तो है ही है। इसके अलावा गरीब और ऐसे लोग जो पढ़ाई में अच्छे हैं पर उनके पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के बंदोबस्त महाराजा हरि सिंह ने किए। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अब्यूज़ जो हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल कानून लाया जिसमें कि 18 साल तक जब एक लड़की की उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं होगी, एक लड़की की उम्र जब तक 14 साल नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं होगी। ऐसा कानून जम्मू कश्मीर एक पहला
ऐसा प्रिंसली स्टेट बना था जिसने ऐसा कानून पूरे इंडिया में लाया था, और उसी की वजह से कई सारे स्टेट्स ने सोचा कि ऐसा कानून हमें भी लाना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन को पूरी तरह से फोकस रखकर जब 1925 में उन्होंने महाराजा की भागदौड़ संभाली जम्मू एंड कश्मीर की, तो उस समय 700 प्राइमरी स्कूल थे। पर जब 1945 तक की बात करूं, जब तक उनका टेन्योर रहा, उसके बाद भी 20,700 प्राइमरी स्कूल्स उन्होंने बना दी और सुनिश्चित किया कि जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन मिले। ना सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पर उनको ये अधिकार मिले कि वो जब तक एक सर्टेन एज जो है वो अटेन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें पढ़ाई दी जाएगी, उन्हें खाना दिया जाएगा। अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी, ताकि ना सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में रहकर यहाँ के जो स्कूल्स हैं, यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ पाएँ, पर साथ ही साथ अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएँ और स्पेशल उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाएँ। इसके अलावा सन 1934 में एक नया कानून उन्होंने लाया, एक नया रिफॉर्म उन्होंने लाया। वो रिफॉर्म था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इमोरल ट्रैफिकिंग होती थी औरतों की, या जिसे हम कहते हैं कि एक व्यापार चलता था, देह व्यापार, उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए सन 1934 में उन्होंने कई सारे ब्रोथल यानी कि कई सारे ऐसे जो कोठे हुआ करते थे उन्हें बंद करवाया, और उसके बाद उन्हीं औरतों के लिए जो वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके साथ अब्यूज़ किया जा रहा था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन सबको हैंडीक्राफ्ट्स में के काम में लगाकर उन्हें उनका जीवन संवारा, और ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। के बाद एक फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि बच्चों की भ्रूण हत्या, महिलाओं की, लड़कियों की जो कर दी जाती थी, उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। दरअसल उस समय होता ये था कि जो कई सारी जो प्रोमिनेंट जो लोग थे, जो चाहते थे कि हमारे घर में बेटियां पैदा ना हो, वो डरते थे कि शायद जब ये बेटी बड़ी होगी तो हमें डोरी देनी पड़ेगी, उन्हें दहेज देना पड़ेगा। जो लोग गरीब थे वो बच्चियों को पेट में ही मार देते थे माँ की। पर उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने कानून लाया कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर में बेटी पैदा होती है, अगर वो गरीब है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो जब एक लड़की की शादी होगी उसकी बेटी की, तो उसे 1 एकड़ लैंड और जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी वो भी प्रिंसली स्टेट द्वारा ही दी जाएगी। और ऐसा कानून लाने के बाद जो भ्रूण हत्या थी, जो जम्मू एंड कश्मीर में फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और बड़े सारे रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। प्राइमरी एजुकेशन की बात की। इसके अलावा लद्दाख के बुद्धिज़्म कल्चर में एक कानून था कि एक लड़की की एक ही फैमिली के सारे भाइयों से शादी हो जाती थी। ऐसे कानून कई सारे लद्दाख में चलते थे, जिसे पूरी तरह से महाराजा हरि सिंह ने ख़त्म किया। एक रिचुअल जो बना हुआ था उसे ख़त्म किया। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट महाराजा ने लाया, ताकि जो ऐसे लोग, जो किसान, जो सही में मेहनत कर कर काम कर कर उन लोगों को खिला रहे हैं जो ज़मींदार हैं बड़े बड़े, पर गरीब बंदे को, गरीब किसान को पैसा नहीं मिल रहा, उनके लिए एग्रीकल्चर जो रिलीफ एक्ट है वो लाया। इसके अलावा एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। जम्मू एंड कश्मीर जो 1947 में जो देश का भाग बना, इंडिया का भाग बना, उससे पहले ही लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में चला दी गई। 1934 में उन्होंने प्रजा सभा का जो है वो उसे तैयार किया और उसमें करीबन 75 मेंबर्स बनाए जाते थे, जिसमें से 33 इलेक्टेड हुआ करते थे और उसके बाद उसे 40 इलेक्टेड कर दिया गया जब 1939 में एक नया फैसला लिया गया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जो यहाँ के मासूम लोग, जो यहाँ के मूलभूत नागरिक जो थे, उनके पास उनकी लैंड्स जो है वो सेफ रहें, उनकी जॉब्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ही मिलें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। इसलिए स्टेट सब्जेक्ट लाया, जो कि माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लोगों के लिए एक ऐसी सौगात थी जो कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल दर्जा दिया करती थी। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम जो फार्मर्स के लिए, विलेजेस के लिए लाई, उसका तो कोई आसानी नहीं है। इसके अलावा सन 1928 में जम्मू एंड कश्मीर में हाई कोर्ट का गठन किया गया, हाई कोर्ट बनाया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 जो जजेस हैं उन्हें बिठाया गया। हिंदू होते हुए, डोगरा रूलर होते हुए ईद पर मुस्लिम के साथ जाकर उन्हें भेंट देना, इसके अलावा उनके घरों में जाना, मस्जिदों में जाना, पीर बाबाओं में जाना, चाहे सिख कम्युनिटी हो उनके साथ जाकर मिलना, बातचीत करना, उनके साथ बैठना, किसी भी तीज त्यौहार हो, सब जगह पर जाकर वो मिलते थे और इसीलिए कम्युनल हार्मनी जो है जम्मू एंड कश्मीर में बनी हुई थी।
इसके अलावा जो उनकी एक एग्जाम्पल दी जा सकती है कि वो दूसरे रिलीजन के लोगों की, जो भी एक्सपर्ट्स थे, जो अच्छे थे, जो पढ़े लिखे थे, जो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की चाहते थे, उनके साथ महाराजा किस तरह से उन्हें जोड़ा करते थे। ये उसका एग्जाम्पल है कि 2 ADC भी जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी में से चुने गए महाराजा हरी सिंह की ही राज्य में, जिसमें मलिक और नूर मोहम्मद ये 2 ADCs थे। इसके अलावा जो महाराजा हरी सिंह के सेक्रेटरी थे वो उनका नाम भी अब्दुल कयूम खान था, जिसकी वजह से उनकी जो बार बार कई सारे लोग उनको एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू थे, डोगरा रूलर थे, इसलिए वो जो है वो मुस्लिम्स और बाकी कम्युनिटीज़ को अलग रखते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में सन 1930 में, उसमें महाराजा हरी सिंह और उनके नुमाइंदे गए और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया की आज़ादी होनी चाहिए, और जिसकी वजह से ब्रिटेन भी जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसली स्टेट से नाराज़ हुआ, महाराजा हरी सिंह से नाराज़ हुआ, पर बिना किसी की परवाह किए जो सच था, जो सही था, उसका महाराजा हरी सिंह ने पूर्णता से जो है उसका समर्थन किया, उसके बारे में बातचीत की। 20 जून सन 1949 को जो है महाराजा हरी सिंह जो है ये मुंबई चले गए। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में इनका आना नहीं हुआ और 26 अप्रैल सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जो आप सबको पता ही है कि 1990 में जो हुआ, 1999 में जो हुआ, उसके बाद कई सारे बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में हुए, और सबसे बड़ा बदलाव सन 2019 को 5 अगस्त को हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा हट गया, 370-35 से हट गया, जिसे महाराजा हरी सिंह ने जो है 370 को तो नहीं बट स्टेट सब्जेक्ट को जरूर लाया था, वो खत्म हो गया। और उसके बाद 31 अक्टूबर को जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जो आगे वंशज महाराजा हरी सिंह के हैं वो पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी वो वापस से स्टेट बनेगी। और एक बड़ी मांग जो पिछले काफ़ी सालों से जम्मू एंड कश्मीर के लोग कर रहे हैं, जम्मू के डोगरा लोग खासकर कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरी सिंह की छुट्टी 23 सितंबर की अनाउंस की जाए, ताकि यहाँ के लोग ये जान सके, हर बार ये उनको समझ आ सके, उन बच्चों को ये पढ़ाया जा सके कि 23 सितंबर की छुट्टी है क्या और क्यों हर साल महाराजा हरी सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। और इंडिया ही नहीं बट जम्मू एंड कश्मीर के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट के रूप पर अगर हम महाराजा हरी सिंह जी को देखें तो वो कम नहीं होगा, और हर कोई आज उनको नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई सारे फैसले जो महाराजा हरी सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट के लिए किए, वैसे ही फैसले आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी गवर्नमेंट है वो भी करे और सेंटर भी करे, ताकि यहाँ के लोग जो मूलभूत अधिकार जिनको चाहिए, जिनको नौकरियाँ चाहिए, जिनको पढ़ाई के अच्छे अच्छे अवसर चाहिए, जिनको कई सारे और डेवलपमेंट्स चाहिए, उनमें और ज़्यादा काम हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरा कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और खबरों के लिए, कुछ स्पेशल एपिसोड्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।